गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। वह जो यह उपयोगी है हमारे जो ITI में जितने भी स्टूडेंट ITI कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और अभी से ही इसकी जानकारी उनके पास रहेगी तो आगे चल के इसमें बहुत सारा लाभ उनको मिल सकता है। तो वह टॉपिक है CTI, जिसके बारे में आप लोग यदा कदा सुने भी होंगे अपने इंस्ट्रक्टर से कि हाँ CTI क्या होता है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से आपको बताएंगे और इस पर आपको तैयारी करने के लिए भी गाइडलाइन करेंगे कि हाँ कैसे होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि CTI क्या है। तो CTI क्या होता है। CTI का फुल फॉर्म देखिए, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या है? क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें क्या है, CTI का फुल फॉर्म आप देख लिए हैं, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यह एक इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स है। क्या है यह एक इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स है। जो इंस्ट्रक्टर जो आपको ITI में पढ़ाते हैं, ITI में देखते हैं टीचिंग कार्य करते हुए, तो वह जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो उसी का यह ट्रेनिंग कोर्स है। जिस तरह से आप बीएड सुने होंगे, जब BA करने के बाद BEd करते हैं, जो स्कूल में टीचर बनते हैं, उसी तरह से यह एक इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स है जिसको आप करने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। ITI में इंस्ट्रक्टर की जो बहाली होती है उसमें आप एग्ज़ाम देने के लिए या बहाल होने के लिए आपका एलिजिबल हो जाता है। और अभी इसको क्या बोलते हैं, यह तो CTI के नाम से यह फेमस है, जो CTI इसको कहा जाता है, लेकिन इसका नाम अभी चेंज है, क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, CITS। ठीक है, क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के नाम से इसको अभी जाना जा रहा है। यह किसके लिए है? तो वह उन लोगों के लिए होता है जो ITI पास करके गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI में टीचर या इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं। यह किसको लिए यह काम आएगा? जो ट्रेनिंग है वो किसके लिए काम आएगा? जब वह जो आदमी है, जो एस्पिरेंट है, जो यह ITI में टीचिंग कार्य करना चाहता है या इंस्ट्रक्टर में अपना एम बनाना है, इंस्ट्रक्टर में अपना लाइफ सेट करना है, तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि यह ट्रेनिंग करना उसको पड़ेगा, तभी वह इसके आगे वह कुछ कर सकता है। तो देखिए आगे क्या करते हैं इसमें। CTI करने के बाद आप क्या बन सकते हैं? CTI करने के बाद आप क्या बन सकते हैं? तो उसके लिए CTI करने के बाद आप ITI में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, जिसको अनुदेशक बोलते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्टर जो टीचिंग वर्क करते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। गवर्नमेंट ITI में टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। गवर्नमेंट ITI जो है, गवर्नमेंट ITI में जब टीचिंग जॉब होता है, जिसको इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, बस सेम ही है ये दोनों, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। प्राइवेट ITI स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, जैसे कि कहीं भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है, ट्रेनिंग देने वाला इंस्टीट्यूट होता है, जो प्राइवेट भी हो सकता है और प्राइवेट ITI भी होता है, जहाँ पर सभी ट्रेड ऑलमोस्ट 2-3-4 ट्रेड का जो पढ़ाई कराया जाता है, तो वहाँ भी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब CTI किए हुए रहिएगा तो आपको वहाँ पे जॉब मिल सकता है। और ट्रेनिंग स्किल का जो ट्रेनिंग होता है, जो अभी स्किल चल रहा है, स्किल ट्रेनिंग चल रहा है, कहीं खुला हुआ देखे होंगे, तो वहाँ पर भी ट्रेनर का काम आप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सेंटर जो है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर भी आपको इंस्ट्रक्टर का काम मिल सकता है, वहाँ भी आपकी बहाली हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि CTI करने के बाद आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो क्यों नहीं हम इसमें अपना फ्यूचर बनाने का प्रयास करते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं कि CTI कौन कर सकता है। CTI जो है कौन कर सकता है, CTI के लिए आपको कौन कर सकता है इसके लिए। तो इसके लिए देखिए कि आप CTI कर सकते हैं, अगर इसमें से कुछ भी आपके पास है तो आप CTI कर सकते हैं। उसके लिए ITI पास होना चाहिए। ठीक है, अगर ITI पास है तो आप CTI कर सकते हैं। और ट्रेड वेल्डर हो सकता है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर आदि जितने भी ITI के कोर्स है, ITI में जो कोर्स पढ़ाया जाता है, जितने भी ट्रेड है, वह ट्रेड से अगर CTI करते हैं तो वह ट्रेड से जब ITI करते हैं तो आपको CTI करने का मौका मिल सकता है। अगर डिप्लोमा किए हुए हैं इंजीनियरिंग रिलेटेड ट्रेड से, यानी किसी भी रिलेटेड ट्रेड से अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो उसमें भी CTI आप कर सकते हैं। अगर BTech किए हुए हैं तो BTech भी रिलेटेड ब्रांच में आपको हो सकता है। जैसे कि BTech मैकेनिकल से BTech करते हैं या डिप्लोमा करते हैं तो फिर उसी के रिलेटेड ट्रेड से आपका CTI हो सकता है। मैकेनिकल है तो फिर सोचिए कि हाँ इलेक्ट्रिकल से अगर CTI हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है और होता भी नहीं है। तो रिलेटेड ट्रेड से आप अगर करते हैं तो आप CTI करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट,
वेल्डर, अगर आपको वेल्डर से सीटीआई करना है, वेल्डर से स्पेशली अगर वेल्डर से आपको सीटीआई करना है, तब आपको लिए क्या होना चाहिए? वेल्डर के लिए, केवल ओनली वेल्डर ट्रेड के लिए आपको एलिजिबल के लिए क्या होना चाहिए? तो डिग्री आप अगर किए हुए हैं, डिग्री किससे किए हुए हैं? तो मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, मेट्रोलॉजी से और मैकेट्रॉनिक्स से, ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स से अगर किए हुए हैं तो आपको यहाँ इंजीनियरिंग किए हुए हैं जो AICTE से या UGC से रिकॉग्नाइज हो, तो इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तब आप वेल्डर से आपका सीटीआई हो सकता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेट्रोलॉजी और मैकेट्रॉनिक्स, ये आपको होगा, तो आप इससे आप वेल्डर से कर सकते हैं। या आप और भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 ईयर का अगर डिप्लोमा है, वह भी डिप्लोमा कौन सा से? मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेट्रोलॉजी, मेट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग आफ्टर क्लास 10। अगर 10 क्लास के बाद अगर यह इंटर किए डिप्लोमा किए हुए हैं या 12 के बाद भी डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आपको वेल्डर से सीटीआई मिल जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, या एक्स सर्विसमैन फ्रॉम इंडियन आर्म्स फोर्स विथ 15 ईयर ऑफ द सर्विस इन रिलेटेड फील्ड एज पर द इक्विवेलेंसी, यानी आप अगर एक सर्विसमैन है तो भी आपको 15 ईयर का अगर सर्विस किए हुए हैं रिलेटेड ट्रेड से, उसमें काम किए हुए हैं, तो आपको यह सीटीआई करने के लिए मौका वेल्डर से मिल जाएगा। और अब देखिए कि लास्ट है आपका 10 क्लास विथ 1 ईयर NTC NSC पास्ड इन द ट्रेड ऑफ वेल्डर। वेल्डर ट्रेड से अगर आप ITI किए हुए हैं, 10 पास करने के बाद वेल्डर ट्रेड से ITI किए हुए हैं, तो आप इसमें वेल्डर से सीटीआई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर? सीटीआई कहाँ से होता है? देखिए सीटीआई होता कहाँ से है, तो सीटीआई कहाँ से होता है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तैयारी करने से पहले भी लोग सोचते हैं कि सीटीआई हो कहाँ से करना चाहिए। तो सीटीआई कोर्स जो होता है वह नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI में किया जाता है। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI में होता है, जो यह भारत सरकार के DGT के अंडर आता है। यानी यह जो है NSTI जो है वह भारत सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अंडर आता है। क्लियर? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI या DGT मान्यता प्राप्त ITOT के अंतर्गत होता है। देखिए इसमें क्या है कि आपको 2 जगह से सीटीआई कर सकते हैं, NSTI और ITOT। क्लियर? ये दोनों जगह आप सीटीआई कर सकते हैं। ये दोनों इंस्टीट्यूट है जो आपको सीटीआई कराता है। इसके लिए आगे भी हम इसको बताते हैं क्या है दोनों, इससे क्या अंतर है। देखिए नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI यह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। क्या है? यह है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। जो NSTI है वह गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, फुल्ली गवर्नमेंट, 100% गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। इसमें होता क्या है, फ़ायदा क्या है कि इसमें फ़ीस कम लगता है। क्या होता है? इसमें फ़ीस कम लगता है। हॉस्टल की सुविधा कई जगह उपलब्ध है, कई जगह नहीं भी है, लेकिन हॉस्टल का सुविधा अधिकतर जगह उपलब्ध होता है। यहाँ पर पुराना और अनुभवी स्टाफ मिलते हैं। जो भी वहाँ इंस्ट्रक्टर होंगे वह पुराने होंगे और अनुभवी होंगे, क्योंकि यह फुल्ली गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। पहले इसे ATI कहा जाता था, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता था। पहले यह क्या कहा जाता था? जो NSTI है वह ATI कहा जाता था, CTI कहा जाता था। क्लियर? नहीं, इसको ATI कहा जाता था पहले। नेक्स्ट, तो इसमें जो है आपको एडमिशन के लिए इसमें जो है जो मेरिट के आधार पर जो होता है वह सबसे अच्छा मेरिट आता है उसी का NSTI में होता है। उसका जो कम होता है उसके आगे जो ITOT जो है वहाँ पर कराया जाता है। देखिए यहाँ यह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। क्लियर? तो यहाँ पर जो एडमिशन होता है तो उसमें भी 2 तरह के होते हैं। यह संस्थान जो CITS कराता है ये भी इसी के अंदर आता है, CITS के ही अंदर आता है, लेकिन यह 2 प्रकार के होता है। एक होता है गवर्नमेंट का, यानी NSTI ही कराती है। एक NSTI अलग होती है, जो NSTI जो फुल्ली गवर्नमेंट का होता है। ठीक है? और इसमें है गवर्नमेंट का है, लेकिन इसमें आपको फ़ी देना पड़ता है, कुछ फ़ी लगता है। क्लियर? यह
जो गवर्नमेंट ही खोली हुई है लेकिन इससे फी लगता है। फिर दूसरा होता है प्राइवेट होता है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। उसके लिए जो ITOT जो है यह निजी संस्थान जो खोलते हैं, जैसे प्राइवेट ITI कैसे खुलता है उसी तरह से प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है वह CTI कराती है। और दूसरा है कि प्राइवेट अर्ध सरकारी, इसको बोलिए ये सरकार ही खोली है लेकिन इसमें आपको फीस देना पड़ता है। इसमें है कि फीस देने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत मिनिमम फीस लगता है। जिस तरह से ITI में हम लोग देखते हैं 1000-2000 में पूरा साल के लिए 2 साल क्लियर हो जाता है, उसी तरह से आपको इसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें जो एडमिशन होता है और इसमें एडमिशन होता है और इसमें एडमिशन होता है, ये 3 इंस्टीट्यूट हो गया आपको एडमिशन के लिए। तो जिस तरह से आपका तैयारी रहेगा, जिस तरह से आपका तैयारी रहेगा उस तरह से आपका यहाँ एडमिशन होगा, मेरिट के आधार पर होता है। अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं, इंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हैं, तभी आपको यहाँ पर मिलता है, ये सीट मिलती है CITS में। उससे कम लाते हैं, मीडियम क्लास में होते हैं, मीडियम में तो यहाँ आते हैं, और लास्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर सीट मिलता है। इसका सीट बहुत कम है, वेल्डर में 600 के आसपास है सीट इसमें, और उसी तरह से इस सब में ज़्यादा सीट है। ठीक है, तो आपको पूरे भारत की यह सीट है। अगर आपको इसमें आना है तो बहुत अच्छे से अच्छे मेरिट में आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, और तब आपको इसमें एडमिशन हो जाएगा, जिससे कि चीप रेट में आपको मिनिमम कॉस्ट लगेगा, वहाँ फ़ी लगेगा, और आपको यहाँ पर हॉस्टल ही मिलेगा, हॉस्टल में भी कम फ़ी लगता है, और आपकी अच्छा से कोर्स यहाँ निपट जाएगा। तो जितने भी मीडियम क्लास के बच्चे हैं वो अच्छे से अच्छे तैयारी करें, जिससे कि आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए, न कि यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर? जब यहाँ पर फोकस होता है तो आप आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। ओके, नौकरी में क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप प्राइवेट से करते हैं, CITS जो है, जो प्राइवेट जो बताए हैं ITOT, और जो सरकारी होता है जो फुल्ली होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो CITS सर्टिफिकेट दोनों जगह एक जैसा ही मिलता है, तीन जगह की बात किए हैं, तीनों जगह यह जो है एक ही जगह सर्टिफिकेट मिलता है, एक ही जैसा। सरकारी ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती में कोई अंतर नहीं होता है, माने सर्टिफिकेट का फुल्ली सेम वैल्यू है। क्लियर? फ़र्क सिर्फ किसका है? फ़र्क सिर्फ है फीस का और सुविधा का, क्योंकि CITS जो उसमें जो गवर्नमेंट का फुल्ली होता है उसमें आपको फीस भी कम लगता है, फीस भी कम होगा और सुविधा भी अच्छी होगी। क्लियर? सुविधा भी अच्छी होगी और फीस भी कम लगेगा। उससे जैसे ही जाइएगा तो उसमें सुविधा थोड़ा सा कम होता है और फीस भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए आप लोग क्या सोचिएगा कि सबसे पहले ऐसा किया जाए जिससे कि सरकारी इंस्टीट्यूट, फुल्ली सरकारी इंस्टीट्यूट आपको मिल जाए। CITS जो है वह कोर्स ड्यूरेशन कितना दिन का होता है? तो 1 ईयर का यह ड्यूरेशन होता है, 1 साल में आप इसको करके निकल जाइएगा। नेट एडमिशन कैसे होता है? एडमिशन कैसे होता है? एडमिशन के लिए CTI में एडमिशन होता है, इसके थ्रू ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके लिए ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद NSTI में एडमिशन मिलती है। क्लियर? जो जितने भी इंस्टीट्यूट बताए हैं तीनों जगह की तो संचालन यही करता है, तो इसमें आपका एडमिशन हो जाता है इसको क्वालिफाई करने के बाद। CITS को क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत कराया जाता है, लेकिन इसका प्रवेश जो है, देखिए अगर आप जो कोर्स करते हैं वह करते हैं CITS के अंतर्गत, लेकिन प्रवेश का जो काम है, जो इंट्रेंस लेता है, फर्स्ट टाइम इंट्रेंस लेता है, वह ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत इंट्रेंस होता है। क्लियर? तो चलिए अब आगे देखते हैं। इंट्रेंस एग्जाम पैटर्न वेल्डर के लिए अगर आप इंट्रेंस एग्जाम पैटर्न वेल्डर के लिए अगर देखना चाहते हैं तो यह आपको 2 पैटर्न देखने को मिलेगा। इसमें सभी में वही ट्रेड है, सभी ट्रेड में वही हाल है जो भी वेल्डर के लिए खासकर है, लेकिन अगर और ट्रेड की भी बात करेंगे तो पैटर्न नहीं रहता है। 75% क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो बेस्ट CTS जो ITI में जो पढ़ाई किया जाता है, ITI में पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड यह 75% क्वेश्चन टेक्निकल रहेगा, और 25% जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो आपको एप्टीट्यूड का लॉजिकल हो जाएगा, न्यूमेरिकल हो जाएगा एंड रीजनिंग हो जाएगा। क्लियर ना? तो 25% ही यहाँ पर होता है और 75% वहाँ होता है। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से अगर सरकारी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है।
आपको जब भी ITI में आप एडमिशन लिए हुए हैं, चाहे ITI में पढ़ रहे हैं, चाहे पढ़े हुए हैं या ITI में भी पढ़ रहे हैं, तो आपको अधिक से अधिक यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ फोकस कर लेते हैं, ITI में जो पढ़ाई होती है, ITI में जो इंस्ट्रक्टर, अभी नए नए इंस्ट्रक्टर लोग भी आए हुए हैं जो बहुत ही हाई क्वालिफाई लोग हैं, उनसे अगर पूछ कर पढ़िए और उनसे यहाँ गाइड लेते रहिए कि हाँ मुझे CTI में एडमिशन लेना है, तो आपको यहाँ पर अगर पढ़ लेते हैं तो आपको 100% एडमिशन पक्की हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, टेक्निकल तो आपको 75% है। अगर वेल्डर ट्रेड की बात करते हैं, तो यह जो प्रश्न है वह वेल्डिंग प्रोसेस से आती है। वेल्डिंग प्रोसेस में SMAW, GMAW, TIG, FCAW आदि, वेल्डिंग डिफेक्ट्स, काउज एंड रेमेडीज, शील्डिंग गैसेज, वेल्डिंग पोजीशन, इतने सारे अधिक सेफ्टी इन वेल्डिंग, मेट्रोलॉजी, हीट ट्रीटमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये सबसे आपका जो है क्वेश्चन आते हैं। तो वेल्डर ट्रेड की बात अगर करते हैं तो वेल्डर ट्रेड की इतने सारे जो चैप्टर है, इस चैप्टर को अपने इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर से बात करके इनको आपको कवर करने का प्रयास करिए और क्वेश्चन को जो मॉडल सेट है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। निम्मी का क्वेश्चन सेट जो है भारत स्किल पर, उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर वह सोल्व हो जाता है तो आपको CTI को जो सरकारी में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम जो कितना पर आप वहाँ पास कर सकते हैं, तो जनरल के लिए है 33, आपको 100 में 33 नंबर आपको लिए। हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। क्लियर। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो 33 नंबर इसमें हो जाएगा। OBC EWS के लिए 29 और SC ST के लिए 20। तो इस नंबर पे नहीं जाना है, ये नंबर पे आप नहीं जाइए। ये नंबर देख करके आपको कभी नहीं देखना चाहिए कि हाँ हम बहुत ही 30 मार्क खाए हैं, 20 नंबर तो ऐसे ही ले आएंगे। तो 20 नंबर लाने भर की नहीं है, 20 नंबर, 29 नंबर, 33 नंबर, यह जब 20 नंबर मिनिमम है, इसको पार कीजिएगा तो बस वही होगा। प्राइवेट वाला IT OT है वही आपको मिलेगा। अगर डिस्टेंशन मार्क लाते हैं 70, 80, 90 के मार्क लाते हैं, तभी आपको सरकारी CITS में एडमिशन हो सकता है। क्लियर। और यहाँ फॉर्म जो है आपका मई में निकलती है और जून में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। तो ऐसा आशा नहीं करना चाहिए कि हाँ मई में निकलेगा और 1 महीना का टाइम मिलता है फॉर्म भरने से एंट्रेंस एग्ज़ाम के समय तक। तो 1 महीना में आप किसी की चीज़ की तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके आशा पर नहीं रहिए कि हाँ फॉर्म निकलेगा फिर हम उसको अप्लाई करेंगे फिर उसको भरेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अभी से ही इसको तैयारी कीजिए। क्लियर। अभी से तैयारी कीजिए और इसको अभी फरवरी है, फरवरी मार्च अप्रैल 2-3 महीना, 3 महीना, 4 महीना का समय मिलेगा आपको। 4 महीना में इसको आप सिलेबस पूरा कवर कर लीजिए तो आपको सफलता निश्चित ही हो सकती है। क्लियर। CTI करने के बाद अवसर कहाँ मिलेगा आपको जो जॉब करने का? तो बिहार में जो ITI इंस्ट्रक्टर है उसके लिए आपको अवसर मिलेगा। जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर जो अदर जो स्टेट है वहाँ पर जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से इसकी बहाली होती है, तो वहाँ पर आपको जॉब करने का मौका मिलेगा, वहाँ पर एलिजिबल हो जाइएगा। प्राइवेट ITI में ट्रेनर बन सकते हैं, प्राइवेट ITI में इंस्ट्रक्टर आपको बन सकते हैं, उससे भी अच्छा खासा 20 से 25 हज़ार रुपया उसमें वहाँ भी आपको प्राइवेट वाले दे सकते हैं। और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। ओके। तो थैंक यू, बस यही जानकारी थी। इसके साथ साथ मैं एक वेल्डर ट्रेड के लिए CTI के लिए कोर्स लॉन्च किया हूं, जो आपको इस जो YouTube चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में आर्क मास्टर नाम का एक ऐप है, उस ऐप से आप उस कोर्स को खरीद सकते हैं और अभी से उसको तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ उसमें नंबर लिखा हुआ है। किसी भी प्रकार का आपको इंक्वायरी चाहिए CTI से संबंधित, वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड किस तरह का कोर्स के संबंधित, किसी भी तरह का संबंधित आपको चाहिए हेल्प, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं आपको रिप्लाई करने का भरसक प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय।